सादर जय सिया राम। दिव्य ज्ञान दर्शन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे 12 महीने की एकादशी की पारण वस्तु। एकादशी व्रतों में सर्वोत्तम है, व्रतराज है। जैसे नदियों में गंगा, तीर्थों में काशी और व्रतों में एकादशी। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वोत्तम है। एकादशी भगवान श्री हरि नारायण की अति प्रिय व्रत है। यह सर्व सुख देने में सामर्थ्य है। भौतिक और आध्यात्मिक संपूर्ण सुख को प्रदान करने वाली यह मोक्ष प्रदायिनी एकादशी है। एकादशी यत्न पूर्वक सभी को करनी चाहिए। एकादशी मूलतः 3 दिन की व्रत है। प्रथम दिन दशमी के दिन एक भुक्त भोजन करनी चाहिए, अर्थात एक समय भोजन करनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करनी चाहिए। और एकादशी के दिन नक्त भुक्त अर्थात भोजन करनी ही नहीं चाहिए, अर्थात अन्न खाना ही नहीं चाहिए। इसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि हरिर दीने न भुक्तव्यम न भुक्तव्यम न भुक्तव्यम। उस दिन मत खाओ मत खाओ मत खाओ। द्वादशी के दिन जितने बारीकी से, जितने सावधानी से हम एकादशी व्रत करते हैं, उसी तरह उसकी पारण भी करनी चाहिए, तब जाकर के एकादशी व्रत की पूर्ण फल प्राप्त होती है। द्वादशी को हरिवासर समाप्त होने के बाद व्रत को खोला जाता है। व्रत को खोलते हैं, उसी को पारण कहते हैं। हरिवासर क्या है, यदि आपने नहीं जाना है तो कृपया यह वीडियो आपको देखनी सुननी चाहिए। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 12 महीनों में 24 एकादशी आती हैं, जो कि एक महीने में 2 एकादशी, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। ऐसे करके 12 महीना में 24 एकादशी होती है। और जिस वर्ष 2 मास अधिक मास पुरुषोत्तम मास लगता है, उस साल उस वर्ष 26 हो जाती हैं। अलग अलग महीने की अलग अलग एकादशी की अलग अलग वस्तु से पारण करनी चाहिए। जिस महीने की बतलाया जाए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी, उसी वस्तु से पारण करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि किस महीने किस वस्तु से पारण करनी चाहिए। चैत्र मास की एकादशी की पारण गौ घृतम अर्थात गौ की घी से पारण करनी चाहिए। वैशाख मास की एकादशी की पारण कुशोदक अर्थात जल में कुश रख करके उस जल से, कुश रखी हुई जल से अर्थात कुश की रस से। उसी तरह ज्येष्ठ मास की एकादशी की पारण तिल से करनी चाहिए। आषाढ़ मास की एकादशी की पारण जौ से करनी चाहिए। श्रावण मास की एकादशी की पारण दूर्वा से करनी चाहिए। तो उसी तरह भाद्र मास की एकादशी की पारण कुष्मांड से करनी चाहिए। आश्विन मास अर्थात कुआर मास की एकादशी की पारण गुड़ से करनी चाहिए। तो कार्तिक मास की एकादशी की पारण तुलसी पत्रम अर्थात तुलसी पत्र से करनी चाहिए। उसी तरह मार्गशीर्ष अगहन की एकादशी की पारण गोमूत्र से करनी चाहिए। पौष मास की एकादशी की पारण गौ गोबर से करनी चाहिए। तो माघ मास की एकादशी की पारण गाय का दूध से करनी चाहिए। और अंतिम में फाल्गुन मास की एकादशी की पारण गौ दधी गाय की दही से करनी चाहिए। जिस मास में जो जो वस्तु बतलाए गए हैं, ये वस्तु यदि न मिल सके तो तुलसी पत्र से और भगवान की चरणोदक अर्थात चरणामृत लेकर के, चरणोदक लेकर के तुलसी पत्र से पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत की नियम क्या है, एकादशी व्रत कब और कैसे करें, यह वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो यह वीडियो आपको देखनी सुननी चाहिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके विषय में यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं, आपके मन में कोई जिज्ञासा है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। ऐसे ही सत्य तथ्य दिव्य द्रुह ज्ञानों को, सनातन धर्म से जुड़ी ज्ञानों को जानने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में, अपने रिलेशन में अधिक से अधिक शेयर करें। नए अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही फिर और वीडियो लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी को सादर जय सिया राम।